आज पूरे बिहार में महिला मोर्चा के द्वारा और एनडीए के घटक दलों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है और इसलिए किया गया है कि देश के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी के मंच से, कांग्रेस के मंच से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को, जो कि मर चुकी हैं, उनको गाली दिया गया और इसलिए जो है बिहार बंद रखा गया है, जिसमें बाज़ार को भी बंद, दुकान को भी बंद रखा गया है और यह बंद 7 बजे से लेकर 12 बजे तक है और इसमें दवाई दुकान, अस्पताल, ये सब को बंद से बाहर रखा गया है। एम्बुलेंस को जाने की व्यवस्था दी गई है, अभी भी एक एम्बुलेंस को निकाला गया है और यह बंद जो है शांतिपूर्ण तरीके से रखा गया है। हम लोगों का मांग है कि कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा गाली दिया गया, इसलिए कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके पूर्व में भी हम लोग ने कांग्रेस के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। वो राहुल गांधी कांग्रेस के अभिभावक हैं, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका जो है कार्यकर्ता गलती किया है और उनके मंच से गलती किया है, इसलिए जो है माफ़ी मांगना जरूरी है और जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उनका हैबिट है हमेशा से करके नहीं मानना। चोरी करा नहीं मानेंगे, देश को बेचा नहीं मानेंगे, देश को पार्टीशन करा नहीं मानेंगे। हर चीज़ में उनका शुरू से हैबिट है इस चीज़ का कि हमने कुछ करा ही नहीं और करके सब कुछ बर्बाद कर दिया, भंटाधार कर दिया, पूरे देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद कहना हमने कुछ नहीं करा। जिसने करा उसको बोलना वो वोट चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है और उनका ना प्रूफ है ना कुछ भी है। झूठ मूठ का जो है सबके ऊपर हैबिट है उनका इस चीज़ का कि हाँ डालना है कि हाँ हमने नहीं आपने करा, और जबकि हम सबके पास बहुत अच्छे से प्रूफ है कि उनके मंच से गाली दी गई है। उनको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी। देखिए, राहुल गांधी जी देश में प्रतिपक्ष के नेता हैं और तेजस्वी यादव जी बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के माता के प्रति जो कि उनकी माता स्वर्गवासी हैं और उनके प्रति जो अभद्र टिप्पणी किया, उनके प्रति जो आपत्तिजनक बयान दिया दरभंगा में, पूरे देश के लोग मर्माहत है। हम एनडीए के सभी कार्यकर्ता मर्माहत है। हम दोनों नेता से मांग करते हैं कि देश के जनता से माफ़ी मांगे, अन्यथा जनता उनको चुनाव में माफ़ करने वाली नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि देश की जनता से माफ़ी मांग ले इस अभद्र टिप्पणी के लिए। इस प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, वो कोई पार्टी के अथी के नहीं होते हैं, देश के नेता माने जाते हैं और उनकी स्वर्गवासी माता के प्रति इस तरह के अभद्र टिप्पणी प्रतिपक्ष के नेता, देश और बिहार के लिए अशोभनीय आचरण है। देश के लोग से माफ़ी मांगे, अन्यथा बिहार और देश के जनता उनको खारिज करेगी। मोदी जी के माँ, स्वर्गीय माँ के साथ ऐसा व्यवहार करना यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति अपने जगह पर है, ऐसी ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतने दिन बीच आने के बाद अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हम लोग आशा न थे कि राहुल जी, तेजस्वी जी माफ़ी मांगेंगे, उनको समय दिया गया था, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। यह पूरे देश के माँ का तौहीन है। कि आगे और विरोध आंदोलन तेज होगा। एकदम जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे एकदम आंदोलन तेज होगा, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होगा। जिस तरह से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं उनके माता जी के बारे में जिस तरह से असंसदीय भाषण, गाली गलौज का जो प्रयोग हुआ है, जो इतनी अमर्यादित भाषा है जो कि बोलने में भी लोगों को शर्म आएगा, वैसे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये एनडीए का जो है महिला मोर्चा का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज 12 बजे तक है, फिर हम लोग धरना करेंगे जब तक कि लोग हाथ को जोड़कर माफ़ी नहीं मांगेगा। को जिस तरह से ये परिवारवाद वाली पार्टी तेजस्वी यादव और परिवारवाद वाली, भ्रष्टाचार वाली पार्टी कांग्रेस
कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएटिंग पार्टी। वैसे नेता जो है हमारे नेता के बारे में, और वो माता जो आज 27 होकर निधन हो गया है, आप समझिए कि कितना निंदनीय है, आप खुद समझिए। कांग्रेस जानती है कि हम अगर इसको स्वीकार करेंगे तो मतलब हमारा वैल्यू गिर जाएगा। उनका स्तर काफ़ी गिर गया है और वो अब ओछी राजनीति पर उतर गए हैं। आज तक उनका जो भी आरोप लगा है वो आज तक साबित नहीं हुआ, चाहे राफेल पे लगा हो, चाहे अन्य मुद्दों पे लगा हो। चौकीदार चोर है, बहुत जल्द उनको सज़ा मिलने वाली है हेराल्ड केस में, तब उनको समझ में आ जाएगा। आपको लगता है कि पूरे बिहार में, पूरे देश की माँ बहन का ये अपमान है, इस तरह से गाली देना मंच पे? ये विकृत मानसिकता का परिचय है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम राजनीति के निचला स्तर पे चले गए हैं और इस तरह से ओछी हरकत और बिहार के हर माँ हर बहन का अपमान किए हैं और इसका उन्हें सज़ा मिलेगा। राजनीति में इस तरह की अभद्र भाषा, गाली गलौज का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे कि राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है? एकदम गिर गया है, एकदम नीचा गया है। देखिए बुजुर्ग जब अवधेश भाई ऐसा आदमी यहाँ पर आए हुए हैं नारी शक्ति के अपमान का बदला लेने के लिए, तो एकदम राजनीति को गिरे हुए हैं। हमारी नारी शक्ति सबसे शक्तिशाली होती है, दुर्गा, काली, चंडी, हम लोग सभी नारी की ही पूजा करते हैं। नवरात्र आ रहा है और ऐसे देश की महान व्यक्ति किन्हीं की माँ हमारी माँ है और माँ का बेइज्जती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लगता है कि इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? बहुत देर हो गया आपको। बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो पार्टी ही ऐसा है कि गलती पर गलती करेंगे लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या कहेंगे दादा आप? देखिए, जिसने 70 सालों से देश को लूटा और जो है भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते चला गया, और वह आदमी जो कि अभी राहुल गांधी बेल पर है, उसकी माँ बेल पर है और चारा चोर का बेटा, ये सारे जितने भी सारे बेल पर है, और वह जो है इल्जाम लगा रहा है उल्टा चोर कोतवाल के डांटे जो है इस प्रकार के जो है कर रहा है। और इस प्रकार से किसी भी सम्मानित प्रतिष्ठित माँ सबके लिए बराबर है, और उनके माँ को जो है जो कि दिवंगत हो गई है, उनको जो है गाली दिया है सरेआम मंच पर जो है, इससे बढ़ करके और घिनौना क्या हो सकती है? उसकी जो है मानसिकता देश को लूटना और देश को बर्बाद करना, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। उसी के लिए जो है बर्बाद करने के लिए चाल चल रहा है। क्या कहना चाहिएगा? ये तो बहुत गलत, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग, ये तो बहुत गलत किया गया। किसी को माँ बहन का गाली देना ये तो समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपकी माता जी शतायु रही हैं और आपने खूब सेवा की है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की भाषा कैसे? ये बहुत निंदनीय भाषा है, ऐसा कभी किसी को भी इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश से और बिहार। आपको लगता है कि काफ़ी दिन हो गया और अभी तक माफ़ी नहीं मांगी गई है, गलत हुआ ये तो गलत हो ही रहा है। अब उनका क्या मानसिकता है वो तो बता कि ये जिस तरह की मानसिकता के लोग किसी की भी माता का अपमान करना, नारी का सम्मान, हम सब नारी के सम्मान के लिए खड़े होते हैं हमेशा, और माता का सम्मान तो सबसे बढ़कर होना चाहिए इस देश में। ये देश है जहां हम अपनी मिट्टी को भी माता का नाम कहकर प्रदर्शन भाजपा की तरफ से किया गया जी, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं है, क्या कहेंगे? ये उनके घमंड को दर्शाता है। मूल रूप से जो माता का अपमान करने के बाद भी अपने आप को क्षमा मांगने के लिए मजबूर नहीं मान पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिनको इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा है कि माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोग अगर सत्ता में आ गए तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश की नारियां, माताएं, बहनें कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। और यही संदेश जो है वो हम जनता को देना चाहते हैं। कहिएगा, आज इतने दिन हो गए माफ़ी नहीं मांगी गई है, बेशरम है, ठीक है ना? ये लोग बेशरम के हद भी है। कांग्रेस बेशरम है जो अपने मंच से प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देता है, बेशर्मी का भी हद है। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ बिहार में जो माहौल है, मोदी मय नीतीश मय जो माहौल है, इस माहौल में ये लोग दहाई अंक भी कांग्रेस पार नहीं कर जाएगी। मैं जो दुर्दिन देख रहा हूँ कांग्रेस का, जो माहौल देख रहा हूँ, जो पब्लिक का मनोदशा देख रहा हूँ, जो महिलाओं के लिए गाली का उपयोग, माँ के लिए, हर माँ का माँ होती है, माँ होती है, उसके पीछे गाली दे रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ कि दहाई अंक भी अब अगले जो 2 महीने का चुनाव रिजल्ट आएगा, दहाई अंक भी नहीं पार कर